महापुरुषों जी बड़े ही प्यार से कहना धन निरंकार जी। महापुरुषों परमात्मा की भक्ति हम सभी अपने अपने तरीके से करते हैं। भक्ति करने का तरीका हम सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा भक्त कौन है, इस सवाल का जवाब ही हमारी भक्ति का रूप निर्धारित करता है। तो आखिर सबसे बड़ा भक्त कौन होता है? क्या सबसे बड़ा भक्त वो होता है जो रोज सत्संग करता है और प्रभु परमात्मा का नाम हर समय ही लेता रहता है? तो क्या हम उसको ही बड़ा भक्त मान लेंगे? महापुरुषों देव ऋषि नारद जी को तो हम सभी भली भांति ही जानते हैं। देव ऋषि नारद जी जो हर समय ही भगवान विष्णु की साधना में लगे रहते हैं और उनके मुख से हर समय नारायण नारायण का जाप ही निकलता रहता है। और इसीलिए नारद जी को शायद एक दिन अपनी भक्ति पर बड़ा अहंकार हो गया। उन्होंने अपनी भक्ति के अहंकार में चूर होकर भगवान विष्णु से एक दिन ये बात बोल ही दी कि हे प्रभु, पूरे संसार में मेरे जैसा और कोई भक्त नहीं होगा आपका। इस बात को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा नहीं है देव ऋषि नारद जी, आपसे बड़ा भी कोई भक्त है मेरा जो धरती लोक पे रहता है और उसका नाम बिरजू है। इस बात को सुनकर नारद जी को बड़ा गुस्सा आया। वो मन ही मन सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे इस बात का जरूर पता लगाना चाहिए। और देव ऋषि नारद जी ने स्वयं धरती पे जाकर इस बात का पता लगाने के लिए अपना मन बना लिया। और जब नारद जी ने धरती लोक पे जाके देखा तो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि महापुरुषों जिस बिरजू की भगवान विष्णु इतनी तारीफ, इतनी प्रशंसा, इतनी बड़ाई कर रहे थे, वो बिरजू तो एक साधारण सा किसान ही था जो बस सुबह जल्दी उठता और बिना नहाए धोए बासी मुंह में ही 9-10 बार नारायण नारायण का जाप कर लेता। फिर अपने बैलों को लेकर खेत में चला जाता और खेत में हल चलाते चलाते ही उसका मन करता तो नारायण का एकाक भजन गुनगुना लेता। फिर शाम होने पर घर वापस आ जाता और घर के जरूरी काम जैसे सब्जी लाना, बच्चों की बातें सुनना आदि काम निपटा लेता और बिना आरती बिना भोजन किए ही खाना खाकर सोने चला जाता। सोने से पहले एक बार नारायण का नाम अवश्य ले लेता। अब नारद जी की सोच ये सब देखकर इधर उधर होने लगी। नारद जी सोचने लगे कि हो ना हो ये रात में उठकर जरूर कोई विशेष प्रकार की पूजा अर्चना करता होगा, तभी तो नारायण भगवान इसकी इतनी तारीफ करते हैं और इसको इतना सबसे बड़ा भक्त मानते हैं। अब इस बात का पता लगाने के चक्कर में नारद जी वहीं रात भर खड़े रहे, परंतु बिरजू तो रात में उठा ही नहीं। वो तो सीधा सुबह ही उठा और अपनी दिनचर्या के हिसाब से ही काम में लग गया। नारद जी सोचने लगे कि आज नहीं तो कल से ही, लेकिन मैं ये जानकर ही रहूंगा कि आखिर ये किसान बिरजू ऐसी कौन सी विशेष पूजा अर्चना करता है जिससे भगवान इसकी इतनी तारीफ करते हैं। इसी सोच में नारद जी वहां थोड़े दिन रहकर पता करने लगे, लेकिन बिरजू की दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आखिर में थक हार कर गुस्से से तिल मिलाए नारद जी सीधा विष्णु जी के पास पहुंच गए और विष्णु जी से कहा, हे प्रभु, आपने तो मेरा अपमान ही कर डाला। कहाँ वो अनपढ़ किसान जो नहाता तक नहीं है,
बासी मुंह से ही आपका नाम लेता है और आपकी पूजा अर्चना भी नहीं करता और आप उसको अपना सबसे बड़ा भक्त कहते हैं, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है प्रभु। भगवान विष्णु नारद जी की इन बातों पर मुस्कुराए, पर नारद जी से कहा कुछ नहीं। फिर कुछ दिन बाद भगवान विष्णु जी ने नारद जी को एक बड़ा सा कटोरा दिया जो पूरा तेल का भरा हुआ था, और भगवान विष्णु जी ने नारद जी से कहा कि इस कटोरे में से तेल की एक बूंद भी गिराए बिना आप पूरे ब्रह्मांड का एक चक्कर लगा कर आओ, और ध्यान रहे कि तेल की एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए। देव ऋषि नारद जी बेचारे क्या करते, वो तैयार हो गए और कटोरे से तेल न छलक जाए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो बड़ी ही सावधानी के साथ ब्रह्मांड का चक्कर लगाने लगे। और फिर 7 दिनों बाद ब्रह्मांड का पूरा चक्कर लगाकर नारद जी भगवान विष्णु जी के पास पहुंच गए और भगवान विष्णु जी से बोले कि हे भगवान, संभालिए अपने इस तेल के कटोरे को, मैं इसे इतनी सावधानी से लेकर आया हूँ कि मैंने इसमें से तेल की एक बूंद भी नहीं गिरने दी। भगवान विष्णु जी बोले कि ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने इस कटोरे में से तेल की एक बूंद भी नहीं गिरने दी, पर मुझे ये तो बताइए कि इन 7 दिनों में आपने कितनी बार मेरा नाम लिया। ये सुनकर नारद जी बोले कि हे भगवान, मैं आपका नाम लूं या इस तेल के कटोरे पर ध्यान दूं? मेरा पूरा ध्यान तो इसी बात पर था कि कहीं इस कटोरे से तेल की एक बूंद भी न गिर जाए, और इसलिए मुझे इन 7 दिनों में एक बार भी आपका नाम लेने का मौका नहीं मिला। फिर भगवान जी बोले कि बिरजू किसान भी तो गृहस्थ जीवन के सारे ही कार्य करता है, उसे भी तो पूरा दिन हजारों काम करने होते हैं, वो भी दिन भर में 50 तनाव से गुजरता है, लेकिन फिर भी वो दिन में कम से कम एक बार तो मेरा नाम अवश्य ही ले लेता है। और नारद जी, तुम्हारे हाथों में तो केवल एक तेल का कटोरा ही था, पर तुम तो मेरा नाम लेना ही भूल गए। अब तुम ही निर्णय करो कि सबसे बड़ा भक्त कौन है। ये सुनकर ही नारद जी को एहसास हुआ और उनका जो सबसे बड़ा भक्त होने का अहंकार था, अब वो चूर चूर हो गया। तो महापुरुषों, आप तो एक ब्रह्म ज्ञानी संत हो और दास को पूरी उम्मीद है कि आप इस कहानी का तात्पर्य तो समझ ही गए होंगे। तो इसलिए अब अंत में दास बस इतना ही कहेगा कि ठीक इसी प्रकार का हाल हमारे जीवन में भी है, मगर फिर भी जो संत महात्मा हजारों मुश्किलों को झेलते हुए इस सत्य निराकार प्रभु परमात्मा का ध्यान करते हैं, अपने सतगुरु के वचनों को अपने जीवन में ढालने का प्रयास करते हैं, अर्थात जो मनुष्य अपने इस जन्म में आने के लक्ष्य को जानकर उसको प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर उनसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है। तो महापुरुषों, दास अब ज्यादा न कहते हुए अपने इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहता है। बड़े ही प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।